नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड से 10वीं पास करने वालों के लिए खुशखबरी। झारखंड कराएगी प्रवेश परीक्षाओं की फ्री में तैयारी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए झारखंड से 10वीं की पढ़ाई अनिवार्य किया गया है। दूसरे राज्यों के स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण होने पर झारखंड का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस योजना के संचालन के लिए एसओपी जारी कर दिया है, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को ही मिलेगा जिनके माता पिता का वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रुपए है। इसके लिए उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग फिलहाल इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध करने की कार्यवाही कर रहा है। अभिभावक संघ ने की मांग, मौसम के मद्देनजर बंद किए जाएं स्कूल। मौसम को देखते हुए झारखंड अभिभावक संघ ने स्कूलों को बंद करने की मांग की है। इस संबंध में झारखंड अभिभावक संघ की ओर से मुख्यमंत्री और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव को ईमेल के जरिए पत्राचार किया है, जिसमें मांग की गई है कि ठंड और शीतलहरी के मद्देनजर स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि मौसम में अत्यधिक ठंड का असर देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी आने वाले दिनों में बारिश और घना कोहरा छाए रहने की जानकारी दी है। ऐसे मौसम में आमजन जीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है, वहीं बच्चों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। राज्य में इन दिनों ठंड का आलम यह है कि कांके में तापमान 3 डिग्री तो मैकलुस्कीगंज में तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की जानकारी दी गई है। ऐसे में अभिभावक संघ अविलंब स्कूलों को बंद करने की मांग करते हैं। इस दौरान संघ ने जूनियर स्कूलों को बंद करने और सीनियर स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की है। कमजोर हुए नक्सली तो वापस लौटे बाघ। कई दशकों के बाद कोर एरिया में पहुंची पीटीआर की टीम। जिन इलाकों में कभी माओवादियों का कब्जा हुआ करता था, अब उन इलाकों में बाघों का कब्जा हो गया है। माओवादियों ने कमजोर होने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बाघ वापस लौटने लगे हैं। दरअसल माओवादियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बूढ़ा पहाड़ का इलाका पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में है। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में पिछले 1 वर्ष के दौरान 4 बाघों को देखा गया है। इस इलाके में पिछले 3 दशक से बाघ के होने की सबूत नहीं मिले थे, लेकिन इलाके में माओवादियों के कमजोर होने के बाद लगातार बाघ देखे जा रहे हैं। पिछले 1 वर्ष के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 4 बाघ के होने की पुष्टि हुई है। धनबाद में 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कोल लिंकेज घोटाले से जुड़े हैं तार। लकी ग्रुप और कोयला कारोबार दीपक पोद्दार पर भी दबिश। धनबाद में प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने सुबह 6 बजे कोयला कारोबारियों के यहां छापेमारी की है। आशंका है कि छापेमारी कोल लिंकेज घोटाला मामले में की गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ईडी की इस रेड में बिहार की टीम भी शामिल है। इस रेड में हजारीबाग के कोयला कारोबारी मोहम्मद इजहार अंसारी के यहाँ हुई छापेमारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। धनबाद के लकी ग्रुप और कोयला कारोबारी दीपक पोद्दार के ठिकानों पर टीम पहुंची है। ईडी यहां कागजात भी खंगाल रही है। किसी को भी घर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। मौके पर केंद्रीय बल के जवानों को तैनात किया गया है। कोल्हान और संताल परगना में आज बारिश होगी, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। पलामू प्रमंडल और आसपास के जिलों में ठंड ज्यादा पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 17 और 18 जनवरी को झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसमें राजधानी और आसपास के इलाकों के साथ साथ कोल्हान और संताल परगना शामिल है। हालांकि यह बारिश छिटपुट होगी। 19 जनवरी से मौसम साफ हो सकता है। इसके बाद कोहरा और धुंध हो सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। अधिकतम तापमान में कमी होने से ठंड का एहसास ज्यादा होगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बादल और बारिश के कारण होने वाले कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर हिस्सों पलामू प्रमंडल और संताल के कुछ भागों में घना कोहरा होने की बात कही है। इसे लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। यह स्थिति 19 जनवरी तक रह सकती है। 20 जनवरी से मौसम साफ होने का अनुमान है। 19 जनवरी के बाद राजधानी सहित अन्य हिस्सों का न्यूनतम तापमान फिर से गिर सकता है। मैकलुस्कीगंज में तापमान मंगलवार सुबह 2 डिग्री रहा। गॉर्डन गेस्ट हाउस के संचालक बॉबी गार्डन ने 2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया। वहीं अधिकतम 22 डिग्री रहा।
मैकलुस्कीगंज के ग्रामीण इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ बनकर जमने लगी हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ी कार पर बर्फ जम गई थी। जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। जेपीएससी के द्वारा कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिल सकती है। झारखंड सरकार आयु सीमा में बड़ी राहत दे सकती है। जानकारी के अनुसार जारी होने जा रहे सिविल सेवा नियुक्ति विज्ञापन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है। सिविल सेवा नियुक्ति नियमावली को बीते दिनों हुए कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संशोधित नियमावली के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को अधिकतम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। पिछली बार जेपीएससी की ओर से एक साथ 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई थी। तब जेपीएससी ने परीक्षा के लिए अधिकतम आयु की सीमा 2016 तय कर रखी थी। सीएम हेमंत सोरेन को बार बार ईडी का समन भेजे जाने का विरोध, साहिबगंज में चक्का जाम, जमकर नारेबाजी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार भेजे जा रहे समन के विरोध में आज साहिबगंज बंद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे साहिबगंज जिले में झामुमो कार्यकर्ताओं ने बाजार को बंद कराते हुए चक्का जाम कर दिया है। जगह जगह बांस बल्ला लगाकर कार्यकर्ताओं ने मुख्य सड़क जमकर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पतना चौक और इमली चौक में बरहेट बाजार, साहिबगंज, गोविंदपुर मुख्य पथ को कार्यकर्ताओं ने सुबह 7:30 बजे से बांस लगाकर सड़क जाम कर दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे हाथ में लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, ईडी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आदि के नारे लगाए। पीएम के दौरे से पहले सिंदरी की सड़कों का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम हर्ले के सिंदरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। उपायुक्त, एसएसपी, एसडीएम के दौरे के बाद मंगलवार को नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने सिंदरी का दौरा किया। उन्होंने अटल चौक, गौशाला मोड़ से अंबेडकर चौक, रोहड़ा बांध तक सड़क व सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पहले अटल चौक से अंबेडकर चौक तक सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। मुख्य सड़क लाइटें लगाई जाएंगी, साफ सफाई युद्ध स्तर पर की जाएगी। उनके साथ सहायक नगर आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जनवरी को बलियापुर में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मंगलवार को नगर निगम की पूरी टीम सड़क पर उतरी। बरवा अड्डा एयरपोर्ट से बलियापुर सिंदरी तक सड़क का निरीक्षण किया। सड़क की स्थिति, सड़क के बगल में झाड़ी व साफ सफाई का जायजा लिया। धनबाद में जोरदार आवाज के साथ धंस गई जमीन, जद में आए 2 दुकान, पूरे इलाके में फैली दहशत। कतरास राजगंज गोहीबांध मुख्य सड़क से 10 फीट की दूरी पर जोरदार आवाज के साथ भूधसान की घटना घटी है। भूधसान की जद में 2 दुकान आए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोगों में दहशत फैल गई है। कहा जा रहा है कि अवैध कोयला खनन के कारण यह हादसा हुआ है। कोयलांचल में अग्नि प्रभावित डेंजर जोन स्थानों में लगातार भूधसान की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब यह मुख्य सड़क के पास भी होना शुरू हो गया। जिन सड़कों के पास भूधसान की घटना हुई है, वहां से छोटे बड़े हजारों वाहनों का परिचालन हर दिन होता है। एनटीपीसी के माइंस में अपराधियों ने की फायरिंग, एसपी और डीएसपी ने रात भर किया माइंस में कैंप। नक्सल संगठन टीएसपीसी का पर्चा मिला। हजारीबाग के केरेडारी में अज्ञात अपराधियों ने हमला किया है। घटना मंगलवार रात 10 के आसपास की है। अपराधियों ने खनन माइंस में फायरिंग की है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार अपराधी गाड़ियों में आग लगाना चाहते थे। इस घटना में नक्सलियों का हाथ होने की बात कही जा रही है। खनन परियोजना में लेवी को लेकर यह हमला हुआ है। अपराधी चेहरे पर मास्क लगाकर माइंस क्षेत्र में पहुंचे, फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद लगभग 4 घंटे तक माइंस बंद रहा। अपराधी माइंस में दहशत फैलाना चाहते थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। घर वालों को बंधक बनाकर 3 लाख की डकैती, शादी में मिले सारे जेवरात भी ले गए। साहिबगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुराने साहिबगंज स्थित पंडित टोला में बीती रात अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। दरअसल इस इलाके के राजेंद्र पंडित नामक शख्स के घर में 6 की संख्या आए डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। घर के लोगों को बांधकर घटना को अंजाम दिया गया है।
राजेंद्र पंडित के बेटे ने बताया कि आधी रात को 4 से 5 लोग घर में घुसे, दरवाजा खुलवाया। अपराधियों ने सबसे पहले परिवार के सभी लोगों को बांधा और सर को नीचे झुकाने को कहा। सभी के पास हथियार थे। डर से हम लोग हल्ला नहीं कर सके, जान जाने का डर था। चोरों ने आधा घंटा तक घर में कुर्की की। शादी में मिले सारे जेवरात और नगद लेकर वो चले गए। करीब 3 लाख की संपत्ति की डकैती हुई है। पलामू के मनरेगा शेड में बनती थी नकली शराब, बिहार से सटे इलाकों में होती थी सप्लाई। जब्त स्प्रिट से बनती 1,60,00,000 की शराब। पलामू में अवैध शराब बनाने के लिए जमा की गई 8,000 लीटर की स्प्रिट जब्त की गई है। इस स्प्रिट से 1,60,00,000 रुपए तक की शराब बनती थी। नकली शराब की तस्करी पलामू के साथ साथ बिहार से सटे इलाकों में भी की जा रही थी। नकली शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। पलामू में शराब माफिया नकली शराब बनाकर बिहार में भेजते हैं। बिहार में शराबबंदी होने की वजह से इसकी बहुत डिमांड होती है। उत्पाद विभाग ने नकली शराब बनाने के लिए रखी गई 8,000 लीटर स्प्रिट को जब्त किया है। स्प्रिट की कीमत 16 लाख रुपए है। छापेमारी नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के मन नदोहर गांव में मनरेगा से बने एक शेड में अवैध स्प्रिट 200 डिब्बों में भर कर रखा गया था। झारखंड की बेटी ने बिहार में लहराया परचम, बीपीएससी में रही स्टेट टॉपर। इस रणनीति के तहत की थी तैयारी। सफलता दिलाने के लिए 4 घंटे की पढ़ाई भी बहुत है। इसके लिए स्थिरता के साथ विषय का अध्ययन जरूरी है। सेल्फ स्टडी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यह कहना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में बिहार स्टेट में तीसरा रैंक पाने वाली प्रेरणा सिंह का। इस रैंक के आधार पर प्रेरणा को डीएसपी का पद मिलेगा। हीरापुर की रहने वाली प्रेरणा सिंह का बचपन यहीं से बीता और डिनोबिले स्कूल CMRI से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 12वीं में 89% अंक प्राप्त किया था। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले बोली भारतीय कप्तान सविता। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इटली को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंडिया का अगला मुकाबला जर्मनी से होगा। इसे लेकर टीम इंडिया की कैप्टन और कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जर्मनी से सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के सवाल पर कोच कहती हैं कि हमने जर्मनी के साथ पहले भी मैच खेला है, हमें पता है वह कैसे खेलती है। हमने इस टूर्नामेंट में भी जर्मनी का गेम देखा है, लेकिन हम यहाँ बस अपना गेम खेलेंगे। वहीं आगे कहती हैं कि सेमीफाइनल में अपना गेम खेलेंगे, अटैकिंग हॉकी भी खेलेंगे और डिफेंडिंग हॉकी भी खेलेंगे। मैच को जिस गेम की ज़रूरत होगी हम वैसा गेम खेलेंगे। जर्मनी के खिलाड़ी बहुत बेहतर है, खिलाड़ी भी काफ़ी अनुभवी हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान अपनी गेम पर रहने वाला है। वहीं टीम की कैप्टन सविता पुनिया कहती हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम बिना कुछ सोचे बस खेलना चाहेंगे। हम अच्छा खेलना चाहते हैं। गोड्डा की बेटी माधवी अयोध्या में बिखरेंगी सुरलहरी। 19 जनवरी को देंगी भजन की प्रस्तुति। देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है। लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर अयोध्या में विशेष उत्सव चल रहा है। लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। गोड्डा की बेटी माधवी मधुकर को भी आमंत्रण मिला है। उन्हें अयोध्या में रामलला मंदिर में भजन प्रस्तुति के लिए निमंत्रित किया गया है। वो अपनी प्रस्तुति 19 जनवरी को देंगी। बता दें कि माधवी मधुकर झा मूल रूप से गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के डांडे गांव की रहने वाली हैं। वो गोड्डा स्थित शास्त्री नगर के सुभाष चंद्र झा की पुत्रवधू हैं। माधवी अपने इंजीनियर पति के साथ नोएडा में रह रही थी, मगर लॉकडाउन के दौरान गोड्डा आ गई। इसी दौरान अपनी गायकी की अभिरुचि को पुख्ता किया। ओरमांझी गोला जैनामोड़ 4 लेन एक्सप्रेसवे के काम में तेजी। 100 किलोमीटर रफ्तार से फर्राटा भरेंगे वाहन। आने वाले 2 वर्ष में रांची से बोकारो जाने के लिए शानदार सफर का लुत्फ लोग उठा पाएंगे। हरियाली और जंगल को चीरकर ओरमांझी गोला जैनामोड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। कई जगह बस स्टॉप भी होगा। ट्रक ड्राइवरों के लिए विश्राम गृह भी बनाया जाएगा। NHAI के अधिकारियों के अनुसार इसका निर्माण कार्य शुरू होने के कुछ माह में ही 10% से अधिक काम हो गया है। 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सड़क पूरी तरह से नई है। ओरमांझी से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो वर्तमान में ओरमांझी सिकिदरी रोड से पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई बाईं और घाटी की सड़क के समीप से निकलेगा। ओरमांझी से एक बार इस एक्सप्रेसवे में वाहनों में जो लोग सवार होंगे वे सीधे पहले सेक्शन गोला में ही उतर पाएंगे। अगर किसी कारणवश वाहन यहां नहीं उतार सके तो फिर उन्हें लंबी दूरी तय करके सीधे जैनामोड़ बोकारो में ही उतरना पड़ेगा।
हेहल अंचल के पूर्व के सीईओ के घर पर रांची पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार। फरार चल रहे हेहल अंचल के पूर्व सीईओ अनिल कुमार सिंह के बिहार के छपरा स्थित घर पर मंगलवार को पंडरा ओपी की पुलिस ने इस्तेहार चिपकाया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पंडरा पुलिस ने यह इस्तेहार चिपकाया है। बता दें कि बीते 12 दिसंबर 2023 को कृषि विभाग के अपर सचिव सह तत्कालीन हेहल सीईओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इसके बाद मंगलवार को पुलिस की टीम उनके आवास पहुंची और इस्तेहार चिपकाया। परिजनों से उन्हें जल्द सरेंडर कराने को कहा है। आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का है मामला। पंडरा में आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में पूर्व सीईओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इस मामले में कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने डोरंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले चंद्रभूषण सिंह समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप है कि वे हेहल सीईओ अनिल कुमार के सहयोग से करीब 4.5 एकड़ आदिवासी जमीन को संजय साहू नाम के व्यक्ति से रजिस्ट्री करा लिया था। इस मामले में भूषण प्रसाद सिंह समेत अन्य के खिलाफ पंडरा ओपी में बीते 24 मई 2017 को कांड संख्या 260/17 दर्ज किया गया था। गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बिहार भेजी जा रही थी खेप। अवैध शराब के खिलाफ गिरिडीह शहर और सरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। केटरिंग के सामान के भीतर तो सरिया में भूसियों के बोरे में छिपाकर शराब की खेप बिहार भेजी जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अजनबी ने दी टोटो चालक को पर्ची किसी और को देने के लिए कहा। देते ही टोटो चालक के अपहरण की कोशिश। जमीन विवाद से जुड़ा है मामला। जमीन दलालों के चक्कर में एक टोटो चालक इस तरह फंसा कि उसके अपहरण की कोशिश होने लगी। घटना जामताड़ा जिले के चितरंजन रेलवे स्टेशन के पास की है। टोटो चालक संतोष यादव की गाड़ी में कुछ लोग बैठे और रेलवे स्टेशन छोड़ने की बात कही। टोटो में सवार यात्री रास्ते में ही उतर गए और चालक को 100 रुपए थमाते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन में स्कॉर्पियो में सवार लोगों को यह सादी पर्ची दे देना। पर्ची दी और किसी और को देने के लिए कहा। टोटो चालक को उन्होंने गाड़ी का नंबर भी बता दिया। टोटो चालक जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचा, उसने स्कॉर्पियो में सवार लोगों को पर्ची थमा दी। पर्ची देते हुए स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने टोटो चालक के अपहरण की कोशिश की। टोटो चालक संतोष माजरा समझ ही नहीं सका, उसे जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।